इस खबर पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। खबर झाबुआ से, जहां मेले में झूला गिरने का वीडियो सामने आया। झूला गिरने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। गिरते हुए झूले से कूदते नजर आए बच्चे। हादसे में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। तस्वीरें आप देखिए, झाबुआ में एक मेला लगा है जहां पर ये झूला टूट कर गिर गया, और जिस वक्त ये घटना घटी काफी लोग झूले में मौजूद थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि झूला टूट कर गिर रहा है तो कुछ लोगों ने ऊपर से ही छलांग लगा दी, जिन्हें मामूली चोटें भी आई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब अंदाजा था मेला आयोजकों को कि इतनी भीड़ जुटेगी, झूलों का इंतजाम वहां पर किया गया था, तो फिर पहले इन तय मानकों के मुताबिक बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए थे कि अगर भीड़ होती है, बढ़ती है, तो जो झूले वहां पर लगाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल वहां पर पहुंची भीड़ करेगी, उन पर झूला झूलेगी, क्या वो झूले इस लायक है इस तरीके से लगाए गए हैं? तमाम सेफ्टी नॉर्म्स का पालन उन झूला लगाने वालों ने किया जो होने चाहिए। ऐसी भीड़ भरे मेलों में जब लगाए जाते हैं झूले, लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है पूरा कि कितने सुरक्षित हैं ये झूले लोगों के लिए जो मेला पहुंचते हैं घूमने फिरने के लिए। उसको लेकर सवाल खड़ा होता है कि लापरवाही उस दिशा में हुई और उसी वजह से ये झूला टूट कर गिर गया। देखिए तस्वीरें आप देखिए, झूला जब गिरा तो काफ़ी लोग उसमें सवार थे, बहुत से लोग नीचे थे जिनके ऊपर वो झूला गिरा है। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि इस झूले के नीचे दबने से किसी को काफ़ी गंभीर चोट आई है या कोई बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुआ है। खबर ये ज़रूर आई है कि कुछ लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन उन्हें मामूली चोटें आई हैं। मौज और मस्ती के दौरान बड़ा हादसा और इस हादसे का शिकार हुए मासूम बच्चे, और अब इस मेले के आयोजन को लेकर कार्रवाई की मांग भी उठने लगी है। क्या आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? देखिए, आज जो झाबुआ के मेले में जो हादसा हुआ उसमें 14 बच्चे घायल हुए हैं। उसमें 2 बच्चे गंभीर बताए जा रहे हैं, बाकी की स्थिति नॉर्मल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि जो ये मेला लगा है, जिन लोगों ने ये मेला लगाया है, उन मेला लगाने वाले जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उन पे एफआईआर होना चाहिए। तो सुरक्षा में चूक है, प्रशासन की तरफ से भी कुछ लगता है आपको गलती हुई? जी बिल्कुल, इसमें जिला प्रशासन और मेला आयोजक की बड़ी चूक है। जिला प्रशासन को डेली झूला निरीक्षण के लिए भेजना चाहिए कि भाई झूला किस कंडीशन में है, झूला झूलने लायक है कि नहीं है, झूला चलने लायक है कि नहीं। ये बड़ी चूक जिला प्रशासन की तरफ से भी है। जिला प्रशासन के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्कूल का जो स्टाफ है, उन्होंने चालू क्लास में बच्चे कैसे भेजे झूलने, इसे स्कूल प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही है। मैं जिला प्रशासन में मांग करूंगा कि स्कूल प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके के बड़े आयोजन जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं, वहां पर मेले का निरीक्षण होना चाहिए, गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, ताकि इस तरीके का हादसा दोबारा न हो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। सचिन, यहाँ पर जो बात सामने आ रही है, देखिए अभी जो खबर पहुंची है, इससे पहले तक था कि मामूली चोटें कुछ लोगों को लगी है, लेकिन 14 लोग जख्मी हुए, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी लापरवाही यहाँ पर हुई मेला आयोजकों की तरफ से। जब झूले लगाए गए तो ये जांच नहीं की गई कि किस कंडीशन में वो हैं, कितना भार सहने लायक वो हैं। इन तमाम पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। जी बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से मेले की मस्ती और मौज का जो वो माहौल था, कुछ ही सेकंड्स में हादसे और जो भयावह स्थिति बनी थी उसका पंचायक बन गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो झूला है जिस पर स्कूली बच्चे सवार थे। अपने स्कूल से वो यहाँ पर मेले की मस्ती में मौज करने आए थे, लेकिन भरभरा कर, ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ये लोहे का पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नीचे जमीन पर गिर गया। जो प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है कि इसके फिटनेस को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, इस झूले में क्षमता से अधिक बच्चों को उसमें बैठाया गया था। ये बात भी सामने आई है कि बच्चों को निःशुल्क चूंकि झूले और मेले का आनंद लेने के लिए कहा गया था, इस वजह से झूला संचालक ने क्षमता से अधिक इसमें बच्चों को बैठा दिया। फिटनेस प्रमाण पत्र की भी बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से मेला जब शुरू हुआ था तो लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की तरफ से एक फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया गया। उनका ये कहना है कि उसके एक निरीक्षण के बाद में ये फिटनेस प्रमाण पत्र दिया गया था, लेकिन उसमें कितनी गहनता से जांच की गई, उसमें कितनी ईमानदारी से जांच की गई, उसका सबूत यह है कि ये जो झूला है भरभरा कर गिर गया। 14 बच्चे इसमें घायल हुए थे जो जिला अस्पताल में, जिनको प्राथमिक उपचार किया गया। 2 की हालत गंभीर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि
कोई भी हताहत नहीं हुआ और इस सारे बच्चे जो हैं वो स्टेबल हैं। लेकिन मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कलेक्टर की तरफ से कल दे दिए गए थे। 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे और आज शाम तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, जब साफ हो पाएगा कि आखिर कारण क्या रहा। लेकिन एक बात जरूर है प्रिया कि जिस तरीके का माहौल इस मेले को लेकर के पिछले 20 दिनों से चल रहा था, 1 जनवरी से ये मेला शुरू हुआ था, लगातार बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे थे, पीक पर अपने ये मेला था। गनीमत ये रही कि कल जब ये देर शाम 4 साढ़े 4 बजे के करीब ये हादसा हुआ, तब झूले के आसपास और इस मेले में भीड़ कम थी। अमूमन यहाँ पर काफी संख्या में लोग रहते हैं। अगर ये उस समय भीड़ ज्यादा होती और झूला चूंकि पीछे की तरफ गिरा है, तो इसका देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो दाईं तरफ का हिस्सा है, सबसे पहले इसमें कमजोरी आई और इसके गिरने की वजह से ये झूला पीछे की तरफ गिरा, जो दीवार पर गिरा। एक तस्वीर हमने अपने दर्शकों को ये भी दिखाई थी कि किस तरीके से बच्चे झूला गिरने के बाद में उसमें से कूद कर अपनी जान बचा रहे हैं, निकल रहे हैं। और यही स्थिति थी कि दीवार की वजह से जो हादसा था वो थोड़ा सा उसका स्पीड कम हो गई उस झूले की और नीचे जाकर के गिर गया और बच्चे उसमें से निकल करके बाहर निकल पाए। अगर ये अपने दाईं या बाईं तरफ गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था और बड़ा नुकसान हो सकता था। आप जी जी सचिन, हम ये भी देख रहे हैं तस्वीरों में, जब ये झूला गिरता है तो वहां पर काफी लोग भी खड़े हुए थे नीचे। कुछ तो झूले के ऊपर सवार थे लेकिन कुछ नीचे भी खड़े हुए थे। क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर ये झूला आकर गिरा है वो जख्मी हुए हो? बिल्कुल ज्योति जो झूला है वो इस मेले के सबसे आखिरी वाले हिस्से में लगाया गया। अगर यही चीज बीच में होती, अगर मेला प्रांगण जो है अगर उसके बीच में ये स्थिति होती तो आसपास के लोग भी हताहत होते। लेकिन चूंकि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो सबसे पीछे की तरफ है, जहां पर पीछे आम रास्ता है जो अमूमन खाली रहता है और ये पीछे की तरफ है। इस वजह से जो आसपास लोग खड़े थे उन्हें तो नुकसान नहीं हुआ, न किसी तरीके की चोट आई। लेकिन जब झूला नीचे की तरफ गिरा और जैसे ही लैंड हुआ था, उसमें जो बच्चे थे उनके ऊपर जो सारा लोहा है, इस झूले का पूरा आयरन मटेरियल उनके ऊपर गिर गया था और पीछे की तरफ गिरने की वजह से उसमें जो नीचे बच्चे उसमें जो दब गए थे वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकले और दीवार पे गिरने की वजह से वो जल्दी लैंड हो गया था, वरना ये हादसा और बड़ा हो सकता था। जी जी सचिन, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो 14 इसमें लोग घायल हुए हैं जिनमें 2 की हालत गंभीर है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। बड़ी लापरवाही यहां पर हुई। अब फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी दोषी है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है।